जय गुरुदेव, जय हो माता जी। श्री गणेशाय नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, हे माँ जगत जननी, दया करें, कृपा करें, रक्षा करें, कल्याण करें, हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को क्षमा करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मित्रों, हम चाहते हैं कि 2-4 दिन मेडिटेशन करें और 5वें दिन हमें उसका फल दिखाई देने लगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि खुद कबीरदास जी कह गए हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे ही होता है। और विशेषकर ध्यान में कुछ लोगों को तुरंत लाभ हो जाता है, जो 100 में से 1% होते हैं, जिनकी पीछे के कर्म यात्रा काफी शुद्ध होगी। और ऐसे व्यक्ति तुरंत लाभ उठा जाते हैं और ध्यान में खो जाते हैं। किंतु ज़्यादातर लोगों को, जिनको ध्यान का ज्ञान नहीं होता, जो लोग पीछे भी कुछ विशेष कर्म उनके नहीं रहे हैं, उनको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ता है। हम चाहते हैं कि आज ध्यान सीखा, 4-6 दिन में, 10 दिन में हमें लाभ होने लगे, किंतु ऐसा होता नहीं। मैंने कुछ लोगों को ध्यान सिखाया है, थोड़े दिन करने के बाद किनारे हट जाते हैं कि ये तो क्या है, फालतू की चीज़ है, इसको करके क्या करेंगे। ये वही बात है कि एक बालक जो बहुत छोटा है, उसको हम ABCD सिखाते हैं, अ आ क ख सिखाते हैं। अगर वो अ आ क ख न सीखे तो आगे को कैसे बढ़ेगा। ये अ आ क ख और ABCD ही तो हैं जिनसे बड़े बड़े ग्रंथ, इतिहास की पुस्तकें, समाजशास्त्र की पुस्तकें, काव्य इत्यादि लिखे जाते हैं। इसके लिए ABCD को सीखना आवश्यक है। इसी प्रकार ध्यान में जो छोटी सी टेक्निक दी गई होती है, उस ध्यान की टेक्निक को सीखने के लिए और उसका अभ्यास करने के बाद ही हमें उसका लाभ होता है। ये अभ्यास 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर तक आप करें, उसके बाद आप स्वयं में अद्भुत अंतर पाएंगे। आप पाएंगे कि आपका मन और बुद्धि निर्मल हो गई है। आप पाएंगे कि आपका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ गया है। आप पाएंगे कि आपकी जो सोचने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है, उसमें पवित्रता आ गई है। जितनी निगेटिविटी आपके अंदर थी वो धीरे धीरे बाहर हो रही है, और जितनी पॉजिटिविटी दुनिया में, संसार में, वो अंदर आ रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मन के अंदर नहीं रह सकती। या तो पॉजिटिव चीज ही रहेगी या नेगेटिव चीज ही रहेगी। इसलिए आप ध्यान करें। ध्यान करने से अद्भुत लाभ होंगे, लेकिन लाभ तभी होगा जब आप लंबे समय तक उसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। बालक भी पैदा होता है तो उसका भी समय है 9 महीने का। वो 4 महीने में या 2 महीने में पैदा नहीं हो सकता, उसका भी टाइम है, उसी अनुसार वो पैदा होगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब पौधा है, आप कहें कि मुझे फल जल्दी चाहिए, इसमें मैं आज 1 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी पानी डाल देता हूँ तो शायद कल मुझे फल मिल जाए। ऐसा होगा नहीं। वो तो फल तो ऋतु आए फल होए। जब उसका ऋतु आएगा, जब उसका समय आएगा,
जब उसका टाइम हो जाएगा, धीरे धीरे जब उसका समय हो जाएगा, तभी वो आपको फल देगा। ध्यान करें, ध्यान से करें, रोज करें, बिना भूले बिना चूके करें, फल निश्चित मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। भगवान खुद ही कहते हैं मैं कर्म फल को देता हूं। तो कर्म फल तुरंत मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है। आज आपने जो कर्म किया है वो कल मिलेगा। बचपन में जो आपने काम किया है उसका फल आपको जवानी में देखने को बड़े अच्छे से और आराम से मिलेगा। यदि आपने अपने क्षेत्र में मेहनत की है तो उस क्षेत्र के अनुसार आपकी युवा अवस्था में आपको उसका फल देखने को मिलेगा। आप संपन्न होंगे, आप समाज में पसंद किए जाएंगे, आप दूसरों की सेवा करने वाले होंगे, आपको भगवत प्रेम प्राप्त होगा। ये सब तब होगा जब आप बचपन में अपने नियत कर्मों को करेंगे, जो आपके लिए ड्यूटी है, कर्तव्य है, नियत कर्म है, उनको आप करेंगे। तब जाकर आपको जवानी में उसका अच्छा फल मिलेगा और आपका एक अच्छा जीवन जवानी में बीतेगा। लेकिन यहाँ पर भी आकर रुकना नहीं है। आपका बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आपके समक्ष आ जाएगा। तो बुढ़ापे की तैयारी के लिए जवानी में तैयारी करें। और इसकी सबसे अच्छी तैयारी जवानी में है। जवान होते होते आपको मेडिटेशन सीख लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सहयोग देगी। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वो भी आपको बहुत सहयोग करेंगी। धीरे धीरे अपने शरीर को स्वस्थ रखिए ताकि बुढ़ापे तक ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर का आप इस्तेमाल कर सकें। उसी प्रकार जब बुढ़ापा आ जाएगा तो ध्यान, भजन, भक्ति, कीर्तन और समाज सेवा में अपना समय लगाइए। जब समय शरीर को छोड़ने का हो जाएगा तब आप शांति से अगले जीवन की ओर जा सकते हैं। भगवान कहते हैं जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार वो आत्मा जो हमारे अंदर है वो शरीर बदलती है। पुराने शरीर को ढोती नहीं है, क्योंकि पुराने शरीर में रोग आ जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाती, वो शरीर कर्म के योग्य नहीं रह जाता। इसलिए आत्मा शरीर को छोड़ देती है और फिर एक नवीन वस्त्र यानी एक नया शरीर धारण करती है, जिससे कि वो अपनी आगे की यात्रा जारी कर सके। आगे की यात्रा जारी करने के लिए उसे एक अच्छे शरीर की ज़रूरत होती है, जो धीरे धीरे बचपन से लेके फिर युवा अवस्था और फिर प्रौढ़ावस्था तक दोबारा जाता है। इसमें इस जीवन में भी वही सत्य है जो कि पिछले जीवन में हुआ। यानी बचपन में आप काम करेंगे तो युवा अवस्था अच्छी गुजरेगी, युवा अवस्था में अच्छा काम करेंगे तो बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, बुढ़ापे में अच्छा काम करेंगे तो अगला जीवन अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि अगला जीवन कब तक चलता रहेगा। अब मेरे विचार से तो ये जीवन यहाँ समाप्त हो जाएगा। इस जीवन का लक्ष्य है क्षण प्रति क्षण आनंद में जीवन को व्यतीत करना। अगर हम धरती पर आए हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारा एक एक क्षण, एक एक पल आनंद से गुजरे, चाहे वो ध्यान से हो, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो भक्ति से हो और चाहे कर्म से हो। परमात्मा की प्राप्ति के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है जो आपको क्षण प्रतिक्षण नवीन आनंद प्रदान करे। इसलिए जब भी धरती पर आते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो ज़रूर परमात्मा की तरफ मुख करें, उनकी ओर सहायता के लिए हाथ बढ़ाएं, वो दौड़े चले आएंगे। भगवान तो अपने भक्त की रक्षा के लिए नंगे पैर ही आ जाते हैं, उन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि पैर में कुछ पहन लें। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब, ये सब धीरे धीरे होता है। बचपन में जो आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे होगा, एकदम से उसका फल नहीं मिलेगा तो क्षणिक फल होगा
और थोड़े दिन के बाद आप उसे भूल जाएंगे। लेकिन जब आप निरंतर अच्छे कर्म करते चलते हैं तो एक लंबे समय तक के लिए आपको उसका लाभ मिलेगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय आने पर ही आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। आपने आज कर्म किया तो आप ये कहें कि आज ही मुझे मेडल मिल जाए, आज ही मुझे धन संपत्ति मिल जाए, आज ही मुझे ऐश्वर्य और आराम मिल जाए, वो नहीं होगा। वो धीरे धीरे होता है, समय आने पर होता है। ऋतु आए फल होए। आप ध्यान करिए, ध्यान करने से आपका पूरा जीवन अच्छा गुजरेगा। अच्छा गुजरने के बाद आप कह सकते हैं पीछे मुड़ करके कि निश्चित रूप से जो ध्यान मैंने सीखा था वो मेरे लिए लाभदायक है। ध्यान करके ये कहना कि 2-3 दिन में मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ इसलिए ये ध्यान की पद्धति बेकार है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, ये मेरे को सूट नहीं करता है, ये गलत बात है। आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना अभ्यास करना चाहिए। कोई भी चीज़ जब नई आती है, आप कोई नया इक्विपमेंट ही क्यों ना खरीद लें, जैसे कि मोबाइल। आपने मोबाइल नया खरीदा है, तो उसके सारे फंक्शंस आपको एकदम से नहीं आएँगे। धीरे-धीरे सीखते हुए 2 महीने में, 4 महीने में आप उसके सारे फंक्शंस को सीख पाएँगे और फिर बड़े आराम से मोबाइल को चला लेंगे। उसी प्रकार ध्यान है। ध्यान में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रित करना। मन नियंत्रित तभी होगा जब आप रोज़-रोज़ अभ्यास करेंगे। एक दिन अभ्यास करके 10 मिनट आपने अभ्यास किया, 10 मिनट में से 2 मिनट मात्र ध्यान होगा, 8 मिनट तो आप ध्यान के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे होंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ध्यान करना कहने को बहुत आसान है कि केवल साँसों को देखना है आती-जाती, लेकिन ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि मुश्किल से 2 मिनट भी आप साँसों को आते-जाते देख नहीं पाएँगे। ध्यान की विधि मैंने अपने बाकी वीडियोज़ में बताई है, यहाँ भी बताता हूँ ताकि आपको फिर से एक बार उसका स्मरण हो जाए। आँखें बंद कर लें, आती-जाती साँसों को देखते रहें। आती सांस के साथ शिवो और जाती सांस के साथ हम का उच्चारण करते रहें। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। और सिर्फ आपका काम होना चाहिए आती और जाती सांस को देखना और मन ही मन मंत्र का उच्चारण करना शिवोहम का। जब इस प्रकार आप 10 मिनट तक अगर आप सिर्फ इस चीज को कर सके तो आप मान लीजिए आप एक श्रेष्ठ योगी हैं। और इस श्रेष्ठ योगी को बनने के लिए 5 या 10 मिनट आपको निरंतर आती जाती सांसों को देखना होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ध्यान करते समय इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। लेकिन अब आपसे मैं चैलेंज कहता हूं कि 10 मिनट आप ऐसा करके दिखाइए। जो आपसे करने को कहा जा रहा वो आप नहीं करते हैं, जो आपसे नहीं करने को कहा जाता आप वो करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ध्यान में शक्ति नहीं है, मुझे ध्यान पसंद नहीं है। आप 10 मिनट करके तो देखिए, रोक के तो दिखाइए अपने मन को सांसों पर। क्या ये इतना सरल है? आजमा कर देखिए। अगर नहीं है तो आप जब तक ये 10 मिनट तक आप निरंतर लगातार सांसों को पर अपने मन को न रोक सकें तब तक आप प्रयास करते रहिए। और अगर आपको आप ये कर लेते हैं तो आपको अद्भुत आनंद आएगा और आप 10 मिनट को बढ़ाकर अपने आप 20 मिनट कर लेंगे। ये भी मेरा आपसे वादा है। अत्यंत अद्भुत लाभ हैं ध्यान में, आप इसको करके तो देखिए। करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। आशा करता हूं कि जो मैंने बताया कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, ध्यान भी धीरे धीरे होता है। शुरू के साधकों को ध्यान करने में दिक्कत आती है।
जैसे जैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने होते हैं, पुराने होते जाते हैं साधक, उनको मन में अच्छे से शक्ति मिलने लगती है। मन की शक्ति से वो अपने जो क्रिया की तकनीक आपको दी गई है, जो ध्यान की टेक्निक आपको दी गई है, उसको आप बहुत गहनता से, डेप्थ के साथ करने लगते हैं। और डेप्थ के साथ साथ, इंटेंसिटी के साथ साथ आपका ड्यूरेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका क्षण प्रति क्षण आनंद में व्यतीत हो जाए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही आपको प्राप्त करना है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। घर के एक जगह बैठकर, सोफे पे, चारपाई पे लेट के, खड़े होके, जैसे आप चाहें वैसे ध्यान करें, फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। न मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये हमारे ऋषि मुनियों की हजारों साल पुरानी पद्धतियां हैं। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से इसे आगे को बढ़ाया है। कुछ ने तो पुस्तकों में भी दिया है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। आपको भगवान के प्रति सम्मुख होना ही पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। आपको गुरुदेव को तलाशना ही होगा, गुरुदेव के कहे गए अनुसार आपको चलना ही होगा। आपको गुरुदेव नहीं मिल रहे हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा, और जब अगर आप ढूंढ लेते हैं तो उनको 100% फॉलो करना पड़ेगा। गुरु के साथ हृदय का अटैचमेंट होना चाहिए कि बिना कहे सुने एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। जैसे आप सैकड़ों में से एक गुरु चुनेंगे, वैसे ही गुरु भी सैकड़ों में से एक अच्छा शिष्य चुनेगा और उसी को दया पात्र बनाएगा अपने ज्ञान का। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, आपको फल मिलेगा, आपको लाभ होगा, आपको अच्छा लगेगा, और आपका जीवन सफल होगा। आपका ये जीवन सफल तब होगा जब आपका क्षण प्रतिक्षण आनंद में व्यतीत होगा। ऐसा करने का प्रयास अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।